एक मल्टीबैगर ग्रोथ इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कैसा होता है, चलिए देख लेते हैं। एक मल्टीबैगर ग्रोथ इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कम से कम 25 से 30 स्टॉक होना ही चाहिए। आप बोल सकते हैं इतना ज़्यादा स्टॉक क्यों, हम तो 10 स्टॉक भी ले सकते, ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उसमें से अगर 2-3 परफॉर्म अगर नहीं करे तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न डाउन हो जाएगा। अगर आप डाइवर्ट कर देंगे पूरा पैसे को तो आपका जो लॉस रिकवरी हो जाएगा। जो कंपनी आपका परफॉर्म नहीं करेगा पोर्टफोलियो में, उसके बजाय उसका रहते भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे हर वक्त। हाँ, इससे हो सकता है आपका रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप कोशिश कीजिए जो पोर्टफोलियो में कम से कम 25 कंपनी को रखने के लिए। और एक चीज़ आपको बोलना चाहते हो, एक ही सेक्टर की हर सब कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग टॉप कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, तभी प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसको कहा जा सकता है। चलिए, नए इन्वेस्टर और पुराने इन्वेस्टर सबके लिए आज का वीडियो है। हम एक पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। ये 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होगा, जो अगर कोई इन्वेस्टर नया हो और पुराना फॉलो भी कर ले तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का ये पहला वीडियो है इस पोर्टफोलियो बिल्डर प्रोसेस के लिए। तो पहला जो स्टॉक हमने चूज़ किया है बजाज फाइनेंस को। आप जानते हैं शानदार स्टॉक है, एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप है 3.61 करोड़, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। जो अभी दिखाई दे रहा है आपको, अब तक अपने हाई से करीब करेक्शन हुआ था 29%, अभी भी 23% अपने हाई से डाउन है। तो अभी ये स्टॉक खरीदने का अच्छा मौका है। अगर कोई नया इन्वेस्टर है जिसके पास एक भी शेयर नहीं है, इसी प्राइस में आप कुछ शेयर एक्युमुलेट कीजिए। उसके बाद इसका जो सपोर्ट है 5500 का, अगर उस रेंज में मिल जाए तो और भी कुछ शेयर आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए है, जो पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, पकड़ना चाहते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन लोगों के लिए ये शेयर है। अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इधर इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में, जो अपने कमाई हुई मेहनत को, पैसे को ठीक तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। तो अभी आपको दिखाई दिया, अभी स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में है। तो इस प्राइस में नया इन्वेस्टर और पुराना इन्वेस्टर कोई भी हो, इस प्राइस में बजाज फाइनेंस का कुछ स्टॉक ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जब भागेगा तो आपको ये स्टॉक इतना ऊपर मिलेगा तब खरीदने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर ख़रीदना है अभी इस प्राइस में खरीद लीजिए। चलिए देख लेते हैं 1 ईयर का बजाज फाइनेंस का रिटर्न कितना है। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 ईयर का सिर्फ 4% का रिटर्न है। चलिए देख लेते हैं 5 ईयर का रिटर्न कितना है। तो आपको दिखाई दे रहा है 5 ईयर का रिटर्न 333% है। तो मैसिव रिटर्न है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, आप जानते ही है। तो ये देखकर इस रिटर्न को बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चीज़ है, ये एक सेफ स्टॉक माना जाता है। चलिए इसका पी रेशियो देख लेते हैं। इसका पी है 51 का, मार्केट लीडर स्टॉक है, तो इसका पी हर वक्त ज़्यादा ही रहता है। चलिए इसके बाद इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी शेयर 5952 में ट्रेड कर रहा है। इस प्राइस में भी आप कुछ शेयर खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर उसके बाद आपको 5500 में मिल जाए, जिधर इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो उस प्राइस में भी आप कुछ शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक साथ अपनी पूरा पैसा डिप्लॉय मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके 2-3 पार्ट में अपने टोटल अमाउंट को डिवाइड कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इसको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखिए। इससे आपका जो एवरेज होगा वो भी कम हो जाएगा और लॉस अगर हो भी इनिशियली वो भी कम दिखाएगा। लेकिन ये शेयर खरीद के कभी किसी को लॉस नहीं हुआ। ये शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। 5 साल 10 साल अगर आप ये शेयर होल्ड करते, ये शेयर हमेशा आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा, कभी आपको निराश नहीं करेगा। तो बेझिझक बिना डरिए इस शेयर को आप खरीदिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ये रहा आपका पहला शेयर जो हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ऐसे करके हम टोटल 30 शेयर डिस्कस करेंगे हर एक दिन, जिसको आप खरीद के एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको करोड़ों रुपए जनरेट करके दे सकता है। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर शेयर 30% करेक्ट हो जाए, 40% करेक्ट हो जाए, ये तो होगा ही। मार्केट सिर्फ ऐसे करके ऊपर ही नहीं चलता, कभी कभी ऐसे करके धड़ाम करके गिरता भी है। तो आपको ये पैनिक करने से नहीं चलेगा। आपको उस टाइम में स्ट्रांगली शेयर को होल्ड करना पड़ेगा। अगर पैसा रहेगा तो उस टाइम में आपको ख़रीदना भी पड़ेगा, अगर पैसा नहीं रहेगा तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ ज़रूर जनरेट होगा, ये मेरा भरोसा है। मेरा भी हुआ है, आपका भी होगा। चलिए बजाज फाइनेंस के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आप जानते हैं लार्जेस्ट NBFC है इंडिया का, जिसका मार्केट कैप है 3,60,000 रुपीज़ का। तो बहुत ही बड़ा कंपनी है, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। निफ्टी 50 में आने वाला ये कंपनी है।
ठीक है। आप देख रहे हैं फेस वैल्यू 2 रुपये का होता है, डिविडेंड थोड़ा मोड़ा देता है, ग्रोथ स्टॉक है इसलिए डिविडेंड ज़्यादा नहीं देता है। और एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, जो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देता है उसका स्टॉक कभी भी ग्रो उतना स्पीड से नहीं करता है, क्योंकि वो डिविडेंड स्टॉक में गिना जाता है। उधर डिविडेंड आपको जरूर ज़्यादा मिलेगा लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, डिविडेंड अगर कोई नहीं भी देता है तो भी चलेगा। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 51 का PE है। उसके बाद आप देखिए कंपनी 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया है, 30% से भी ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ हर एक साल में मेंटेन किया है, तो बहुत ही अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप देखिए कंपनी का CAGR है 10 साल में 53%, जो एक मैसिव CAGR माना जाता है। तो इस साल में अभी सिर्फ 5% का रिटर्न है। अभी जानते हैं मार्केट का सिचुएशन कैसा है, इन्फ्लेशन पूरा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से हर एक कंपनी का शेयर में इसका असर दिखाई दे रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर ने बहुत करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिया है, इसकी वजह से मार्केट अभी डाउन है। यही मौका है, मौके का फ़ायदा लीजिए, मौके में चौका मारिए और इस सिचुएशन में इस टाइप के अच्छे शेयर को आप एक्यूमुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए आप देख लेते हैं इसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है 5 साल में 31% करके CAGR में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। इस साल में 59% मैसिव प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं कितना है, 5 साल में 26% से ग्रो हुआ है सेल्स इसका, तो इस साल में 19% है, ये भी बहुत बढ़िया है। तो बिना डरिए आप इस शेयर को खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में रखिए और लॉन्ग टर्म में इसको ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए। ये शेयर गिर भी सकता है, कोविड में ये शेयर 40, 50, 60% तक गिर गया था, लेकिन आज देखिए ये शेयर किधर से किधर है। कोविड में जो गिर गया था वो तो रिकवरी किया ही है शेयर, उसके बाद भी शेयर का प्राइस कितना ऊपर चला गया है। तो आप लोग डरिए मत, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर है। तो इस शेयर में आप आराम से अपने पोर्टफोलियो का 10% तक भेटेज दे सकते, लेकिन आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, 10% से भी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन किसी भी शेयर में आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ उस कंपनी के साथ, अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता व अगर वो कंपनी डूब जाता है तो आपका पोर्टफोलियो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मेहनत का पैसा है, ऐसे ही मत जाया कीजिए, उसको सही तरह से यूटिलाइज़ कीजिए, हर एक कंपनी में प्रॉपर्ली एलोकेशन दीजिए, तब देखिए आपका पोर्टफोलियो कैसे ग्रो होता है। आपको नहीं लगेगा तब, अगर उसमें से कुछ कंपनी नहीं भी चले, आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, उससे कोई सोचने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, देखिएगा फिर भी आप बहुत बड़ा प्रॉफिट में लॉन्ग टर्म में रहेंगे। तो हम यही समझते हैं, जो हम लोग छोटा इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, तो हम लोगों का पैसा सब मेहनत से कमाई हुई पैसा होता है, तो उसको हम बर्बाद करना नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपके पास एटलीस्ट 25 कंपनी होना ही चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते इसमें से 5 या 10 कंपनी लॉन्ग टर्म में अगर परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन इसमें से अगर 15 कंपनी भी आपका चल जाए तो लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो ये लेसन हर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो कुछ समझता नहीं है, जो शेयर मिले उसको ख़रीद लेता है, उसके बाद लॉस उसको मिलता है और बाज़ार को गाली दे के, शेयर मार्केट को गाली दे के इधर से निकल जाता है। ऐसा गलती आप मत कीजिए। इसका सॉल्यूशन करने के लिए, गाइड करने के लिए मैं इधर बैठा हूँ। तो मेरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एक वक्त इन्फॉर्मेशन मिलेगा और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।